अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड विद निम्रा चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में तो आज देख ही लिया कि आज किस बारे में वीडियो होने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ चांद रात से लेकर ईद के तीसरे दिन की वीडियो शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। तो अपने व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है वेडनेसडे वाली रात की और हमें पता चला कि ना चांद रात है, चांद नज़र आ चुका है और कल होने वाली है ईद। अब ये 3 दिनों में सब कुछ अचानक हुआ है, चांद रात भी अचानक से हो गई है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ क्या क्या अचानक हुआ। ये वेडनेसडे वाले दिन 3:30 रात के बज रहे थे और जैसे कि ये नॉर्मली टाइम था सहरी का, और सहरी के टाइम पे इस टाइम तक तो भूख लग जाती थी और सहरी कर लेते थे। तो इसी तरह कुछ हुआ कि सहरी का टाइम हुआ और हमें भूख लगने लगी। अब हमने सोचा कि हम क्या ऐसा बनाएं जो बहुत लाइट वेट भी हो और उससे पेट भी भर जाए। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से जो चीज़ बन सकती है वो बन सकती है मैक्रोनी। फिर मैंने मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए रख दिया और उसका मैं मसाला बनाने लग गई थी। बहुत ही आराम से बन जाता है और ये सिंपल वाला बनाया था मैंने, कोई ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं किया था। जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया था, साथ में 2 जवे लहसुन के लिए थे, उनको मैंने फ्राई कर लिया था। फिर इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें शामिल की थी, सोया सॉस, विनेगर एंड चिली सॉस और नमक, काली मिर्चें। इन चारों पांचों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से सौते कर लिया। फिर इसके बाद बॉयल्ड मैक्रोनी डाल दी इसमें, और आप हस्बे ज़रूरत इसमें केचप डाल सकते हैं जितने आपको दिल चाहे। बस मैंने इसको मिक्स किया और ये बहुत झटपट सी बन जाती है, हर कोई ही बना सकता है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की अचानक वाली चांद रात कैसी गुजरी। क्या आप लोगों के भी कोई अधूरे काम रह गए थे जो चांद रात वाले दिन करने थे? जैसे कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो ईद से एक दिन पहले करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें होता है सफाई। जैसे कि सफाई पहले से तो चल रही होती है, 1 हफ्ता पहले भी कर रहे होते हैं और वैसे भी चल रही होती है, लेकिन एक मखसूस जो है ना चांद रात वाले दिन भी सफाई करनी होती है कि कल भाई ईद है। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग भी चांद रात से पहले सफाई करते हैं या नहीं। और बस यहाँ पे हमारे काम वाम कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन मैं तो ये सोची थी कि ये अचानक से चांद रात का ऐलान कर दिया कि आज चांद रात है और कल ईद हो जाएगी। अगर किसी ने अपना टेलर के पास सूट दिया हुआ है तो भाई उसने क्या पहना होगा, अगर किसी को कॉलेज जाना हो तो वो कैसे गया होगा। मुझे तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन थे। आप लोगों के थे या नहीं? यहाँ पर मेरी छोटी बहन है, वो मेहंदी लगाती है, बहुत अच्छी लगाती है। वो अपने भी खुद ही लगाती है, मेरे भी लगाती है, मम्मा वगैरह के भी, और बाहर से अगर कोई लगवाने आता है उसके भी बहुत अच्छी लगाती है। कुछ उसने मेहंदी डिज़ाइन उसी रात लगाए थे चांद रात वाले दिन। तो आप देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छे लगे वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम सो गए थे 5-4 बजे के करीब। फिर ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, फाइनली ईद वाला दिन। तो उसमें हम लोगों ने जब ईद की नमाज़ के बाद जब मीठा खाते हैं, ये वही बन रहा था। मैंने इसके लिए वीडियो एक बनानी थी। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि मैंने सोचा था मेरे अधूरे काम में मेरा एक ये काम था कि मुझे ना शीर खुरमे की रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी। मेरे माइंड में यही था कि अभी 1 दिन और है तो मैं अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी और आप लोगों के लिए वीडियो को अपलोड भी कर दूँगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगी। फिर मम्मा ने कहा कि ये अचानक ईद है तो अचानक सा ही शीर खुरमा बना लेते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा था, बस दूध को बॉयल किया था, उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी थी हस्बे ज़रूरत के करीब, और जितनी आपको सेवइयाँ बनानी है शीर खुरमा उसकी आपने सेवइयाँ डाल के 20 से 25 मिनट इसको आपने कुक कर लेना है। फिर इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर सकती हैं, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ते, खोपरा, जो आप इसको अच्छा बनाना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। और आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग ये जो मीठा होता है, शीर खुरमा या कोई और भी मीठा बनाते हैं, वो रात को ही बना के रखते हैं या सुबह? हमारे यहाँ तो आमतौर पे सुबह ही बनाया जाता है और ना सुबह गरम गरम ही खाया जाता है। और सुबह मैंने पापा से कहा था कि आप जब ना ईद की नमाज़ पढ़कर आए ना तो हलवा पूरी लेकर आइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ना जब वो ईद की नमाज़ पढ़कर आया तो उनको 2 घंटे लग गए। हमने सोचा पता नहीं कहाँ चले गए। हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि ना जहाँ भी हम हलवा पूरी लेने जा रहे थे वहाँ पे रश इतना था, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। वहाँ तो जैसे कोई पता ही नहीं है कि किस वजह से ना ये 8-10 दिन के लिए बंद किया था, क्यों किया था। लोग तो भाई लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे। फिर हम लोगों ने कोई ज़्यादा कुछ नहीं, नाश्ता वाश्ता किया और फिर हम सो गए। फिर 3-4 बजे के करीब हम उठे और मैंने उस दिन ना फिर कोई वीडियो वगैरह या कुछ क्लिप बनाया ही नहीं। हमने उस दिन रात को बनाया था ईद के फर्स्ट डे चिकन कोयला कढ़ाई बनाई थी और साथ में हम लोगों ने मीठे में शीर खुरमा बनाया हुआ था। और फिर वो वाला दिन तो ऐसे गुजर गया। सेकंड डे भी हमारा ऐसे ही गुजर रहा था जैसा हमारा फर्स्ट डे गुजरा, यानी कि बोर बोर सा। फिर हमारी खाला ने ना फ़ोन किया, वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि आप लोग हमारी तरफ आओ। फिर हम लोग वहाँ जा रहे थे और ये मैं वहीं का ही क्लिप बना रही थी। हम लोग
उनके घर जा रहे थे। और आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ गए और कैसे अपने घर में ईद गुजारी, या घर में ही रहे या आप लोग कहीं गए थे, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा अगर आप चाहें तो। फिर हम अपनी खाला के घर पहुंच गए थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह की हुई थी, और जो कि उनसे हमने कहा कि आपने ये क्यों किया, लेकिन वो कह रही कि नहीं, हमने आपके लिए अरेंजमेंट्स किए हैं। फिर वो बहुत टेस्टी सी बिरयानी बना रही थी, बहुत लजीज बिरयानी बनाती हैं, उसका क्लोज़अप मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली बिरयानी बनाई हुई थी उन्होंने, शामी कबाब थे और साथ में उन्होंने सवैयाँ बनाई हुई थी। और आपको देखने से ही आइडिया हो रहा होगा कि ये कितनी ही लजीज बिरयानी बनी हुई है। फिर खाला के घर से वापसी पर हम लोगों ने फ़ालूदा ले लिया था, और ये बहुत टेस्टी रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छा ये फ़ालूदा मिलता है। इसमें बहुत कुछ डला हुआ होता है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और फिर हमारा ये थर्ड डे है ईद का। जैसे कि अभी मैंने 2 दिन का आपको बता दिया कि किस तरह के ना हमारे दिन गुजरा। फिर ये तीसरा दिन था और ये भी वैसा ही दिन था जैसा हमारे 2 दिन थे। अब ये भी वैसे ही चल रहा था। फिर हम लोगों ने ना शाम में 4-5 बजे के करीब हमने चीज़ें मंगाई। इतनी ही चीज़ हमने फर्स्ट डे भी मंगाई थी और सेकंड डे भी, क्योंकि ईद होती है और चीज़ें ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। हम तो वही बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो हमने चीज़ पार्टी करी थी। फिर हमने मम्मा से पूछा कि मम्मा रात को खाना क्या बनेगा, तो मम्मा ने अचानक से कहा कि आज तो भाई पिज़्ज़े बनेंगे। और मैंने सोचा कि आज कैसे बन सकते हैं। मम्मा ने कहा मैंने सुबह ही ना डो इसकी नीट करके रख दी थी, तो आज आप पिज़्ज़े बना लेना, रात को चिकन वगैरह इसका मैरिनेट कर लेना और पिज़्ज़े आप रेडी कर लेना। फिर हम लोग चीज़ लेने गए और चीज़ का ब्लॉक हमें मिला ही नहीं, क्योंकि अचानक से हमने पिज़्ज़े का आइडिया बना लिया, क्योंकि हमने बनाने ही नहीं थे। मम्मा को पता नहीं क्या हुआ, मम्मा बोला आज चलो पिज़्ज़ा बना लेते हैं। फिर चीज़ ब्लॉक की जगह हम ना स्लाइस चीज़ लेकर आ गए थे, और उससे भी बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बना था। तो बस मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से, ईज़ी तरीके से ना पिज़्ज़ा बनाया था। अगर आप चाहते हैं इसकी कंप्लीट और अच्छी से वीडियो होनी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर कोई केचप वगैरह नहीं लगाई है, तो इसके अंदर मैं स्पेशल अपनी एक सॉस बनाती हूँ, वो मैंने सॉस लगाई है कि इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी सा पिज़्ज़ा हमारा बहुत टेस्टी बनता है। और मुझे ना बाज़ार से ज़्यादा ना घर में मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। आप लोग भी बताइएगा मुझे कि ना आप लोगों को अगर आप घर में बनाते हैं तो घर का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है आपको या बाज़ार का। बाज़ार का भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होता, लेकिन जो अगर ज़्यादा कहा जाए ना तो मुझे घर का पिज़्ज़ा भाई बेस्ट से बेस्ट लगता है। और आप लोग मुझे बता दिएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। इसकी रेसिपी कंप्लीट मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी, और आप लोगों को अभी मैं पीस कट करके भी दिखाती हूँ। ये आप देख लीजिए कितना टेस्टी लग रहा है। और ये मेरी फेवरेट डिश है। बहुत सारे लोगों की बिरयानी फेवरेट होती है, लेकिन मेरी भाई पिज़्ज़ा है, और मैं इसको देख कर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। ये आप देख लीजिए इसकी ब्रेड कितनी परफेक्ट बनी है। तो आप लोगों की तीनों दिन या चांद रात कैसी गुजरी आप लोग मुझे बताइएगा, और मुझे भी पता चले कि आप लोग किस तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया, क्या क्या आपने ईद पे किया, कुछ न्यू किया, क्या ट्राई किया, तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये था मेरा चांद रात से ईद तक का व्लॉग। तो अपने व्लॉग को हम एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।